ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की प्रिय संतान, प्रिय बहनों और भाइयों, आज के युग में दो बातें बहुत स्पष्ट नजर आती हैं। एक है भिन्न भिन्न प्रकार के साइंस के द्वारा प्राप्त साधन है, और वो साधन मनुष्य को कितना चकमा देते हैं उसको थोड़ा सा समझें। नित नया कंप्यूटर, नित नया मोबाइल, नित नई कार, नित नई टेलीविज़न, नित नए हवाई जहाज़, बहुत सारी बातें भौतिक दुनिया की, जिसमें व्यक्ति उस प्राप्ति के लिए इतना प्रयास करता है, इतना पुरुषार्थ करता है, और सब प्राप्त होने के बाद थोड़ा शांत में जब बैठता है तो सोचता है, मैंने क्या पाया? सच्चा सुख मेरे जीवन में नहीं आया, टेम्परेरी अल्पकाल का सुख जरूर पाया। भारत में विशेष, यूं तो सारे संसार में है, लेकिन भारत में विशेष सदियों से संत, महात्माएं, तपस्वी एकांतवास करते थे, और एकांतवास करके अपनी आध्यात्मिक खोज की गहराइयों में जाते थे। किसी न किसी संत का वर्णन आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, प्रवचनों में सुनेंगे। सब कुछ होने के बाद भी उनको कुछ ऐसा लगता था, कुछ कमी है, कुछ पाना है, और उसमें खासकर जो आध्यात्मिक खोज में थे, उनके मन में एक ही बात चलती थी, मैं कौन हूं? बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों ने इस एक ही बात के ऊपर आजीवन तपस्या की, उसकी गहराई में जाने के लिए। भले उनका उस समय परमात्मा के साथ संबंध जुटे या ना जुटे, लेकिन उस खोज में जब वो खो जाते थे तो देह के और देह के संबंधों से न्यारे हो जाते थे।
वो बड़ी अलौकिक महसूसता में आ जाते थे। और वह क्या, जाने अनजाने देह से न्यारे देही अभिमानी आत्म स्वरूप में चले जाते थे। आत्म स्वरूप में जाने से न्यारापन फील होता। जब आत्म स्वरूप के न्यारापन में जाते हैं तो आंतरिक अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। सदियों से योगी आत्माएं, तपस्वी आत्माएं इस एक बात के साथ अभ्यास में लगे रहे। हम आत्माएं जितना आत्म स्वरूप में स्थित होंगे उतना अपने स्वधर्म की महसूसता आएगी। आत्मा का सच्चा स्वधर्म जो है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। अपने स्वधर्म में स्थित आत्मा बहुत बहुत सोमान में चली जाती है। ऐसा सोमान जो अज्ञान काल में नहीं मिलता, महसूस ही नहीं होता। हमेशा दूसरों के महिमा करने के, सुनने के लालसा में रह जाते हैं। अगर कहीं महिमा हो गई तो खुश हो गए, कहीं महिमा नहीं हुई तो मन में दुविधा चलती रहेगी। दूसरों की महिमा कर दी, मेरे को तो पूछा तक नहीं, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। ये क्या है? ये सोमान में ना होने का रिजल्ट है। अगर हम अपने सच्चे सोमान में स्थित हैं तो हमें अंदर से आता है। हम अमूल्य जीवन को प्राप्त किए हुए हैं। अरे भगवान ने हमें दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा ये जानकारी दी है, ये समझ दी है, ये एनलाइटनमेंट दी है। हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर रह करके अगर कर्म में आएंगे तो हमारा कर्म बड़ा श्रेष्ठ होगा। स्वयं को भी सुख देंगे, दूसरों को भी सुख देंगे। ऐसा करने से सब जानते हैं परमात्मा की भी आशीर्वाद मिलती और सभी का आशीर्वाद लेने के हकदार बन जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके भौतिक साधनों का यूज़ करते हुए भी उनसे लगाव नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनसे अटैचमेंट होगी
और कुछ छोटी मोटी बात हो गई, थोड़ा सा भी उनमें कुछ नुकसान हो गया या कुछ खराबी हो गई, तो इसकी बजाय कि आप अपने स्वमान में रहें, शांत में रहें, मुस्कान में रहें, उसकी बजाय चिंता में पड़ जाएंगे। और कहा जाता है चिंता चिता के समान है, अंदर अंदर जला देती है। तो हमें क्या करना चाहिए? साधनों के पीछे दौड़ते रहें या कोई और भी तरीका है? और उसका जवाब ये मिलता है कि साथ साथ जीवन के लिए आवश्यक साधन होने के साथ साथ साधना का भी ध्यान चाहिए। और साधना दिखावे की चीज नहीं है, साधना तपस्या है। एकांतवासी होकर कुछ समय बिताएं, अपने अंदर बहुत शक्तियां हैं, उनका सदुपयोग करें। हम सब के अंदर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। साक्षीपन से साक्षी होकर के देखना, जानना, समझना और गहराई में जाकर के हर कर्म के आदि मध्य अंत के बारे में सोचना। साधना अर्थात तपस्या, गहराई में तपस्या। अगर आत्म स्वरूप की तरफ ध्यान देते हैं तो उसके सिवा और दूसरी बात मन में ना आए। अपने सत्य स्वरूप में आत्मा स्थित हो जाए, उसकी गहराई में जाए और उस गहराई में अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दे करके सशक्त बनाए, शक्तिशाली बनाए। ईश्वरी ज्ञान के आधार से शिव बाबा के साथ मन लगाएं, क्योंकि शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। उनके संग का रंग लगे हमें। साधना और कोई चीज नहीं है, साधना है ही स्वयं को आत्मा निश्चय कर पिता परमात्मा की समीपता का विशेष आंतरिक दर्शन करना। तीसरे नेत्र से, अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से या देवता के तीसरे नेत्र से स्वयं को शिव बाबा के बिल्कुल समीप जागंती ज्योत के रूप में देखना। परमात्मा शिव वो सदा जागंती ज्योत है। और यूं तो शक्ति के हिसाब से वो ज्ञान सूर्य है, गुणों का सागर है।
आनंद की खान है। आप सोचिए, ऐसे महान ते महान परम परम पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को सामने रखते हुए और उनके साथ निजी संबंध को अपनी साधना के फलस्वरूप अच्छी तरह से महसूस करते हुए जितना समय बिताएंगे उतना समय आपकी वो साधना सफल होगी। जब आप साधना में ज़्यादा गहराइयों में जाएंगे तो साधन आपकी दासी बन करके आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हम साधनों के गुलाम ना बने, साधना में प्रवीण बने, साधना में दिलचस्पी रखें और साधना के फलस्वरूप सिमरती स्वरूप बन जाएंगे। आत्म सिमरती भी रहेगी और पिता परमात्मा के साथ के संबंध की भी सिमरती रहेगी, जिसके फलस्वरूप जिसको हम कहते हैं सच्ची साधना। कोई हठ योग की साधना नहीं है, कोई एक टांग पर खड़े होकर के साधना नहीं है, कोई शीश आसन करके साधना नहीं है। नहीं, अपने मन की स्थिति को इतना ऊंचाइयों में ले जाना, जितना हो सके उसको बाबा ने गीता के शब्द मन मना भव उसका प्रयोग किया है। तो मन को परमात्मा के साथ लगाने की जो साधना है, ऐसे तो दुनिया में उसको कोई समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे लोग बोलते हैं, अरे मन तो एक बेलगाम घोड़ा है, कभी कहाँ चला जाता कभी कहाँ चला जाता कोई का। और हमने देखा कि जो ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं, उनमें जिन्होंने अभी अपने इस जीवन की शुरुआत की है, ऐसे भाई बहनें भी मिलते हैं जो कहते हैं हम शिव बाबा के साथ मन लगाने के लिए बैठते हैं, शिव बाबा की याद में बैठते हैं। बहुत अल्पकाल के लिए मन टिकता है और फिर मन में दूसरे दूसरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। और इतने तक होता है कि वो व्यर्थ संकल्प आते आते व्यक्ति अपनी जागृति अवस्था में रहे, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था में रहे, वो ना हो करके झुटके खाने लगते हैं, नींद करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यर्थ बातों में ज़्यादा बुद्धि जाने से आत्मा थक जाती है, और आत्मा थक जाएगी तो क्या करेगी? नींद करेगी। तो सच्ची कमाई तो नहीं हुई। बैठे हैं साधना में, लक्ष्य है साधना का, और उस समय अगर आपका जो फोकस है, निशाना है जो मन का, वो स्पष्ट नहीं है, और फिर उसके साथ में अगर आप व्यर्थ संकल्पों में चले जाएंगे
तो मन भी थक जाता है। अगर आप सदा आंतरिक सुख के अनुभव में रहना चाहते हैं, उसकी साधना करना चाहते हैं, तो इन शब्दों को अच्छी तरह से जान लें। श्री भगवानोवाच, मन मना भव, और फिर है मध्याजी भाव, जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में समझाया है कि ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की तपस्या के फलस्वरूप आप आत्माएं इतने ऊंचाइयों में चले जाते हो, इतनी महानता में चले जाते हो, इतनी दिव्यता में चले जाते हो कि प्रकृति दासी बन जाती है। आपको साधनों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कहो, अपने आप ही सब साधन प्राप्त होते हैं। लेकिन साधन प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो कुछ और ही है कि साधना के द्वारा दुनिया में उसको ईश्वर प्राप्ति कहते थे, और हम बच्चे क्या कहते हैं? ईश्वर तो हमारा बाप है, पिता है, और वो पिता के हम सिकीलदे बच्चे हैं। वो तो हमको अब मिल गया। जिसको भगवान बाप मिल गया, उसको और क्या चाहिए? दिल से निकलना चाहिए, बस पाना था सो पा लिया। ये साधन क्या, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसी साधना में अगर रहें और बाबा के साथ थोड़ी मीठी मीठी रूह रोहान करते रहें, शिव बाबा किन शब्दों में हम आपको थैंक्स दें। आपने हम सब के ऊपर जो प्यार बरसाया है, हम आत्माओं को सुजाग किया है, और फिर हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञानी तो आत्मा बनाया है। ज्ञानी तो आत्मा बनाकर हमें गुणवान बनाया है, सभी गुणों से सजाया है। बाबा, हम तो धन्य धन्य हो गए। आपको भूलने का तो प्रश्न ही नहीं है। दिल से हमेशा यही गीत गाते हैं, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह मेरी श्रेष्ठ तकदीर। आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। जब पहले पहले हम इस अभ्यास में सफलता को पाने लगे, तो दिल से यही निकलता था, बाबा और कुछ नहीं चाहिए। आप मिले, मुझे जहान मिल गया। बस जहान की जो धन दौलत सब, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। परमात्मा पिता जिसको मिल जाए, परमात्मा पिता जिसको अपना बना ले, वारस बना ले,
इससे बढ़कर के और क्या किस्मत हो सकती है। तो हमारी साधना का लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हम साधना के द्वारा कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं करते हैं, अल्पकाल के चमत्कार दिखाने की बात नहीं करते हैं, किसी को अंगूठी निकाल के दे दी, किसी को घड़ी निकाल के दे दी, उससे किसी की जीवन में वो शांति और सुख नहीं आएगा जो परमात्मा को पाने के फलस्वरूप आता है। हमने बहुत साधनाएं भक्ति मार्ग में की भगवान को पाने के लिए। अब जब वो धरा पर आया है तो हम ज्ञानित्व आत्मा बन करके दिव्य नेत्र से उनको पहचाने, उसकी साधना चाहिए। जितना जितना अपने आप को आत्मा निश्चय कर, ज्योति स्वरूप निश्चय कर, स्टार लाइक फॉर्म में अपने आप को देखते और शिव बाबा के साथ मन लगाएंगे, जो सदा जागंती ज्योत है, जो ज्ञान सूर्य है, जो स्टार लाइक है, उस अवस्था में परमात्मा के सभी गुण जो हैं उनका आनंद आएगा, उसका अनुभव होगा और उसके फलस्वरूप सर्वशक्तिवान के संग का रंग इस साधना के द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रैक्टिकल में अनुभव करवाएगा। तो सभी बहनों और भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, और बातों को छोड़कर अपनी इस साधना में विशेष टाइम निकालें, साइलेंस में विशेष समय दें। साधना आवाज़ से नहीं होती है, साधना ढोल बजाने से नहीं होती है, साधना तुताड़ी बजाने से नहीं होती है, साधना साइलेंस में होती है। और हमारे पूर्वज चाहे भक्ति मार्ग में भी उन तपस्वियों ने ये विशेष बात सुनाई कि जहाँ शांत है, साइलेंस है, वहाँ भगवान का निवास है। पांचों तत्वों से पार छठा तत्व जो है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मलोक कहा जाता है, परम पिता परमात्मा का निवास वहाँ पर। जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा मन उस परम धाम में पिता परमात्मा के साथ लगता है, उनकी समीपता के अनुभव में सर्व शक्तियाँ भी अनुभव होती हैं, सर्व गुण भी अनुभव होते हैं, अति इंद्रिय सुख भी अनुभव होता है और दिल से निकलता है, वाह वाह वाह, इससे बढ़ करके और क्या पाएंगे हम। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, बस। कौन सा जहान? ईश्वरी जहान, ईश्वरी परिवार का जहान, ईश्वरी ज्ञान के अनुकूल चलने वालों का जहान।
ईश्वरी जीवन बनाने वालों की संग का हमें जहान मिला है। आज इसी बात को थोड़ा अंडरलाइन कर लें कि हम अपना समय, ये जो पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, इसमें अधिक से अधिक समय हम आंतरिक मनसा की एकाग्रता, उसकी तपस्या करें। मन को शिव बाबा के स्वरूप पर केंद्रित करें, उस सदा जागंती ज्योत को अपने मन पटल पर सदा रखें। उसके साथ मन लगा के बहुत प्यार से अपने को शक्तिशाली बनाएं। ऐसा जब करेंगे, ऐसी साधना आपकी होगी, तो प्रकृति दासी बन जाएगी। करके देखिए, थोड़ा अभ्यास करके देखिए। शिव बाबा के साथ मन लगा के देखिए, क्या मजा आता है। क्या नशा चढ़ता है, क्या शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी साधना एक ही बार ये पुरुषोत्तम संगम युग पर करने का विशेष अमूल्य समय मिलता है। इसको पहचानें, इसका लाभ उठाएं। ये ही हमारी सभी भाई बहनों के प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति।